हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं का है। बच्चों, आज हम विषय गणित में आपको अध्याय 9 में क्या है देखिए, बीजी व्यंजक एवं स्वर समीकरण बताएंगे। तो बच्चों, इस बीजी व्यंजक और स्वर समीकरण क्या है, इसके प्रश्नों को यहाँ पे हमने हल करके बताए हैं। आप देख सकते हैं इसके प्रत्येक इसमें इस अध्याय में 10 प्रश्न दिए हैं। 10 प्रश्नों को हमने सभी एक प्रश्नों को यहाँ पे हल करके बताए हैं। बच्चों, आप ध्यान से उन प्रश्नों को समझिए और जो भी कठिनाइयाँ आती हैं आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, देखिए अब हम इसका प्रश्न क्रमांक 1 पे आते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों के 2 समान पद लिखिए। यहाँ पे व्यंजक दिए हुए हैं, इनके हमको क्या लिखना है, 2 समान पद लिखना है। ए नंबर दिया है 9x और बी नंबर दिया है 4x y का वर्ग। तो इनका हमको समान यानी कि इन्हीं के जैसे समान पद होना चाहिए जो एक चर वाले ही हों और एक पदी हों। जैसे यहाँ दिया है 9x के समान पद क्या हो जाएंगे, 5x 7x 3x 4x अन्य और आप और बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये 9x के समान पद लिख दिए। बी नंबर है 4x y का वर्ग के समान पद। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको ये अंक 4 बदलते रहेंगे लेकिन x और y जैसे के वैसे रहेंगे। जैसे यहाँ पे 4x y का वर्ग के समान पद का है, तो हम 2x y का वर्ग लिख सकते हैं, 3x y का वर्ग लिख सकते हैं, 5x y का वर्ग लिख सकते हैं, 7x y का वर्ग, इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं। और इनको जो समान व्यंजकों के पद लिखना था हमने यहाँ पे आपको लिख के बताएं। आप चाहे तो अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में इन्हें नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी जहाँ पे एक पदी गुणनफल यानी कि एक पद कैसे, ये 3p एक पद हो गया और ऋण 7pq ये एक पद हो गया। क्या करना है, ये एक पदी हैं इसलिए इनको हमको गुणनफल ज्ञात कीजिए कह रहा है। गुणनफल यानी क्या होता है, गुणा। तो हमको इन दोनों प्रश्नों को हल करना है, ए नंबर और बी नंबर को। तो इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 8 के पृष्ठ क्रमांक 150 और 151 में देख सकते हैं। अब बच्चों देखो, हमने ए नंबर के प्रश्नों कैसे हल किए हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखे, ए नंबर लिखे, फिर हल लिख दिए। और जो प्रश्न दिया था ये 3p लिख दिए गुणित ऋण 7pq, और इसको कायम में लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि ऋण का चिन्ह है यहाँ पे। तो हमने इसको इस प्रकार से लिख दिए, 3p गुणित कोष्टक में ऋण 7pq। अब क्या करेंगे, हम चर और समान पद है उनको एक जाई कर लेते हैं। जैसे हमने 3p गुणित ऋण 7 लिख दिए, फिर p गुणित p लिख दिए और फिर q लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 का ऋण 7 से गुणा की तो ऋण 21 आ गया। p का p में गुणा किए तो p का वर्ग, क्योंकि गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये p की घात 1 है। जैसे देखो p गुणित p किए हमने, वो हमने क्या किए यहाँ पे p गुणित p किए। जैसे ये p गुणित p, अब यहाँ p की घात 1 है, यहाँ p की घात 1 है। जब गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं और आधार जैसा का वैसा रहता है। यहाँ आधार क्या है, p, तो हमने ये p लिख दिए। उनकी घातें क्या है, 1 धन 1, तो p बराबर 1 में 1 जोड़े तो 2। तो इस प्रकार ये क्या आ जाएगा, p का गुणा p में करेंगे तो p का वर्ग। तो वैसे ही हमने यहाँ पे करके बताया। देखिए यहाँ पे p गुणित p यानी p का वर्ग और q अकेला जैसा का वैसा। इस प्रकार बच्चों ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। आप चाहें तो इसे अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर कैसे करेंगे। बी नंबर में दिया है 4x गुणित 9xy, तो ये लिख दिया हमने 4x गुणित 9xy। यहाँ गुणा का चिन्ह क्यों लगा है, क्योंकि हमें गुणनफल ज्ञात करना है। अब देखो 4 गुणित 9 लिख दी पहले, फिर x और समान पद जमा दिए, अंक जिधर अंकों को चर को चर से और समान चर को समान चर के साथ गुणा कर दिए। 9 गुणित 4 कर दिए, फिर x गुणित x गुणित y। 4 का 9 में गुणा की 9 चौके 36, x का x में गुणा की x का वर्ग y। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका बी नंबर का आंसर आ गया 36x वर्ग y। अब यहाँ पे x वर्ग कैसे हुआ, देखो यहाँ पे x और यहाँ पे x दोनों घातें एक एक थी। जब गुणा किए तो घातें क्या हो गई, जुड़ गई, तो x का वर्ग हो गया। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे
प्रश्न क्रमांक कौन सा कंप्लीट हुआ? प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब है प्रश्न क्रमांक 2, गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये भी गुणनफल ज्ञात कीजिए ने आपको क्या कह रहा है? गुणा कीजिए, गुणा करना है, लेकिन यहाँ पे एक पदी और द्विपदियों का गुणा करना है। अभी तक हमने क्या किए थे? एक पदी का गुणा किए थे। अब यहाँ पे एक पद और 2 पद वाले हैं, उन्हें गुणा करना है। तो कैसे करेंगे? ए नंबर दिया है 4x और कोष्टक में दिया है 3x धन 7xy। एक प्रश्न ये दिया है, दूसरा प्रश्न दिया है आपको 5xy और कोष्टक में दिया x धन 7y का वर्ग, 7y का वर्ग दिया हुआ है। तो अब बच्चों देखो, इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिख देंगे ए नंबर का हल कर रहे हैं हम। तो जो प्रश्न दिया था, क्या दिया प्रश्न? 4x कोष्टक में 3x धन 7xy, ये लिख दी हमने यहाँ पे लिख दी पहले प्रश्न जैसा का वैसा। फिर इस 4x का गुणा आप क्या करेंगे? 3x से भी करेंगे और धन 7xy से। तो देखिए कैसे गुणा किए? 4x गुणित 3x धन, फिर 4x का 7xy से गुणा किए, तो 4x गुणित 7xy। अब देखिए ये अंक जिधर चार अचारों को समान कर लिए, देखो 4 गुणित 3 x गुणित x, फिर ये धन का चिन्ह आ गया ये, फिर 4 गुणित 7 x गुणित y। अब इनका गुणा कर दी, 4 तिया 12, x का x से गुणा किया x का वर्ग, 4 सत्ते 28 और x का x में गुणा की तो x का वर्ग और y जैसा का वैसा। इस प्रकार से क्या आ गया? 12x का वर्ग धन 28x वर्ग y। इस प्रकार ए नंबर का आंसर आ गया। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, बी नंबर क्या है? इसमें भी दिया है आपको 5xy कोष्टक में x धन 7y का वर्ग दिया हुआ है। अब आप इसको क्या करेंगे? इसको यहाँ पे सबसे पहले जब हल करते हैं तो हल करते समय सबसे पहले प्रश्न को लिख दीजिए 5xy कोष्टक में x धन 7y का वर्ग। अब ये 5xy का x से भी गुणा होगा और 7y वर्ग से, तो हमने 5xy का x से गुणा किए, ये तो लिख दी 5xy गुणित x, फिर धन का चिन्ह लिखे। इस 5xy का 7y वर्ग से गुणा करेंगे तो ये लिख दिया हमने 5xy गुणित 7y का वर्ग। अब देखिए 5 गुणित ये x गुणित x, समान पदों को जमा दी हमने, गुणित y धन 5 गुणित 7 गुणित x गुणित y का वर्ग। अब गुणा कर देते हैं, 5 x का x में गुणा की तो x वर्ग y धन 5 7 35 x y की घात 3। और y घात 3 क्यों हुआ? यहाँ पे y घात 1 है और यहाँ y की घात 2 है, तो 2 और 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 3। तो इस प्रकार y की घात क्या बन गई? 3 बन गई। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 3 के जो ए नंबर और बी नंबर है, दोनों प्रश्नों को हमने यहाँ समझा दिए। आप इसे अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या दिया है? 100 का a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b, एक कोष्टक में a धन b, दूसरे कोष्टक में a ऋण b का उपयोग करते हुए 55 का वर्ग ऋण 45 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बच्चों एक सरसमी का दिए, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर क्या होता है? एक कोष्टक में a धन b, दूसरे कोष्टक में ऋण b होता है, और इसी समीका का उपयोग करके हमें 55 का वर्ग ऋण 45 का वर्ग का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम जिसका मान ज्ञात करना है उसको लिख दिए 55 का वर्ग ऋण 45 का वर्ग। समीका कौन सी यूज़ करना है हमें? a का वर्ग ऋण b का वर्ग, तो कोष्टक में क्या है उसका फार्मूला क्या बताया? a धन b a ऋण b। तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा? 55 और b का मान क्या हो जाएगा? 45। तो हमने लिख दी यहाँ पे a का मान 55, b का मान 45, ये लिख दी हमने। अब देखिए यहाँ पे इसके मान रख देंगे समीका में, a का मान 55 का वर्ग ऋण b का मान 45 का वर्ग बराबर, इस कोष्टक में रखेंगे a का मान 55 धन b का मान 45। फिर दूसरे कोष्टक में देखिए a का मान 55 ऋण b का मान 45। इस प्रकार से बच्चों हमने यहाँ पे मान रख दिए, जिस समीका a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a धन b, और दूसरे कोष्टक a ऋण b में मान रख दिए हमने a और b के। अब देखिए 55 45 जोड़े तो कितना हो गया? 100, और यहाँ पे बीच में काय का चिन्ह गुणा, और 55 में से 45 घटाए तो कितना आ गया? 10, और 100 का 10 में गुणा की तो क्या आ गया? 1000। इस प्रकार बच्चों आपका यह आंसर आ गया प्रश्न क्रमांक 4 का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका है बीजीय व्यंजकों का योग ज्ञात कीजिए। जो बीजीय व्यंजक है उनका योग ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो एक लाइन में ऐसे करके कर सकते हैं, या एक के नीचे एक लिखे भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों इसको आप कैसे करेंगे। सबसे पहले जो पहला बीजीय व्यंजक है क्या है? 3x का वर्ग y का वर्ग धन 5x y धन 7, और दूसरा व्यंजक क्या दिया हुआ है हमारा यहाँ पे?
7x का वर्ग y का वर्ग 7x वर्ग y का वर्ग ऋण 9xy धन 8। सबसे पहले हम पहला व्यंजक लिख देते हैं 3x का वर्ग y का वर्ग धन 5xy धन 7। एक कोष्टक में लिख दिए। दूसरे कोष्टक में 7x का वर्ग y का वर्ग ऋण 9xy धन 8 दूसरे कोष्टक में लिख दिए। और बीच में धन का चिन्ह क्यों लगाए? क्योंकि हमें योग ज्ञात करना है यहाँ पे। अब देखिए धन का चिन्ह अब हम जैसा का वैसा लिख देते हैं। पहले समान पदों को जमा लेते हैं। 3x का वर्ग y का वर्ग धन 7x वर्ग y का वर्ग, ये समान पदों को जमा लिए वर्ग वाले। फिर उसके बाद धन 5xy और ऋण 9xy को जमा दिए। फिर 7 धन 8। अब देखो 3 में 7 जोड़े तो कितना हो गया 10। अब यहाँ पे धन 5xy और ऋण 9 है। धन 5 और ऋण 9 है तो जुड़ेगा या घटेगा? घटेगा, क्योंकि असमान चिन्ह है। तो अब 9 में से 5 घटाए कितना आया 4। लेकिन यहाँ पे ऋण 4 क्यों आया? क्योंकि बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह है, तो इसलिए ऋण 4xy और 7 में 8 जोड़े तो कितना हो गया 15। इस प्रकार बीजी व्यंजकों का योग कितना हो गया 10x वर्ग y वर्ग ऋण 4xy धन 15 है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 का ये नंबर कंप्लीट हुआ। इसी में आपको ब नंबर दिया हुआ है। क्या दिया है ब नंबर? 13a ऋण 4ab धन 7b धन 9 में से 5a धन 7ab ऋण 3b धन 15 को घटाइए। अब घटाने के समय आप अभी हमने ऊपर की उस प्रकार से भी कर सकते हैं, या उस प्रकार से नहीं करना है तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बीजी व्यंजक लिख दी क्या 13a ऋण 4ab धन 7b धन 9 लिख दिए। फिर उसके नीचे जिसे घटाना उसको लिख दिए 5a धन 7ab ऋण 3b धन 15। और जब ऐसे घटाने की बात आती है तो जो नीचे वाला जो समीकरण है इसके क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे ये धन है तो काय में आ गया ऋण में, ये धन है तो काय में आ गया ऋण में, और ये ऋण है तो काय में आ गया धन में, और धन है तो ऋण में आ गया। अब ये 13 में से ऋण 5a को घटाए तो कितना बचा 8 है। फिर यहाँ पे ये ऋण 4ab है और ऋण 7ab है। ऋण 4ab में से ऋण 7ab को जोड़ेंगे घटाएंगे? समान चिन्ह इसलिए जोड़ देंगे। तो 4 में आपने 7 जोड़े तो कितना हो गया 11, और ऋण का चिन्ह इसलिए ऋण 11ab। धन 7b में धन 3b को जोड़िए तो कितना हो जाएगा धन 10b। 7 में 3 जोड़े कितना हो गया 10, और b जैसा का वैसा। अब इसके बाद यहाँ देखिए धन 9 ऋण 15। तो धन 9 में से ये ऋण 15 को हम घटाएंगे तो 15 में से 9 घटाए 6, और बड़ी संख्या के साथ काय का चिन्ह ऋण का चिन्ह इसलिए ऋण 6। इस प्रकार आपको इसने आपने इसको घटाया तो क्या ज्ञात हुआ 8 है ऋण 11ab धन 10b ऋण 6। अब ये नहीं ना जोड़ेंगे ना घटेंगे, क्योंकि समान पद वाले ही समान पदों से जुड़ते और घटते हैं। जैसे 8 है ऋण 11ab धन 10b ऋण 6, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 11ab है और ये 10b है और ऋण 6। ये समान पद नहीं इसलिए जोड़ेंगे नहीं, जैसे कि वैसे रहेंगे। इस प्रकार ये आपका इसका आंसर यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? सरल कीजिए। सरल कीजिए में क्या दिया है 1 की घात 2 ऋण 3। एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में दिया b का वर्ग धन 4 धन 7। तो अब इसको हम सरल करना है। सबसे पहले हम प्रश्न लिख दिए हम जैसा का वैसा देखो क्या है 1 का वर्ग ऋण 3 b का वर्ग धन 4 धन 7। तो ये कोष्टक में दिया 1 का वर्ग ऋण 3, दूसरे कोष्टक दिया b का वर्ग धन 4 और धन 7 दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे ये a वर्ग है, इस a वर्ग का इस कोष्टक से गुणा करेंगे तो a वर्ग इस कोष्टक के अंदर जो संख्या लिखी उससे गुणा कर दी है। फिर ऋण 3, ये ऋण 3 लिखी है हमने, ऋण 3 का जो इस कोष्टक से गुणा कर देंगे और धन 7 जैसा का वैसा रहेगा। तो देखो कैसे a वर्ग कोष्टक में लिख दिए b वर्ग धन 4 ऋण 3 b वर्ग धन 4 धन 7। a वर्ग गुणित b वर्ग धन a वर्ग का गुणा किससे करेंगे 4 से, तो a वर्ग गुणित 4 ऋण 3 गुणित b वर्ग और ऋण 3 गुणित 4, इनका गुणा कर दिया हमने। a वर्ग का b वर्ग गुणा की तो a वर्ग b वर्ग धन 4 का a वर्ग से गुणा की 4a का वर्ग ऋण 3 का b वर्ग से गुणा की तो 3b का वर्ग ऋण ये 3 का 4 में गुणा की तो 12 धन 7। a वर्ग b वर्ग जैसा का वैसा रहेगा, धन 4a का वर्ग भी जैसा का वैसा, ऋण 3b वर्ग जैसा का वैसा। बस हमें क्या करना है ऋण 12 में से इस धन 7 को घटाना है। क्यों घटा रहा है? क्योंकि यहाँ पे असमान चिन्ह है, ऋण धन का चिन्ह तो घट जाएगा। 12 में 7 घटाए तो क्या आ गया 5,
और चिन्ह कौन सा आएगा, ऋण। ऋण का चिन्ह इसलिए आया क्योंकि बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह आता है। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये क्या आंसर आया, ए वर्ग गुणित बी वर्ग धन 4a वर्ग ऋण 3b वर्ग ऋण 5 ये इस समीकरण का हल हो गया। इस प्रकार इसका आंसर आ गया बच्चों। प्रश्न क्रमांक 6 का अ नंबर हुआ। ब नंबर भी इसी प्रकार है, आप ब नंबर को भी देख सकते हैं। सॉरी, ब नंबर थोड़ा चेंज है, सौर समीका का उपयोग किया है इसमें। ब नंबर है सौर समीका a ऋण b का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग का उपयोग करते हुए 7x ऋण 9 पूरे का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। हमें सौर समीका a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग का प्रयोग करके 7x ऋण 9 का मान ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों हमने कैसे किए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 7x ऋण 9 है ये पूरे का वर्ग लिख दी हमने। फिर लिखेंगे किसका उपयोग करना है हमको, सौर समीका a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, इस सौर समीका का उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम a का मान निकाल लेते हैं। a का मान क्या हो जाएगा 7x और b का मान कितना हो जाएगा 9, और इस सौर समीका में a और b के मान रख देंगे। देखो a का मान क्या रख दिया हमने 7x ऋण b का मान कितना हो गया 9 पूरे का वर्ग, a का मान 7x पूरे का वर्ग ऋण 2 गुणित a का मान 7x गुणित b का मान 9 धन b का मान 9 पूरे का वर्ग। देखो 7 का वर्ग क्या होता है 49x का वर्ग, 2 का 7 में गुणा किए 9 7 63 और 63 का 2 में गुणा किए तो 126x धन 9 का वर्ग कितना हो गया 81। इस प्रकार बच्चों इसका आंसर यहाँ पे प्राप्त हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है, गुणा कीजिए a धन b और एक कोष्टक में a धन b, दूसरे कोष्टक में b का वर्ग ऋण 3 है। अब इसको हम गुणा करते हैं, देखते हैं गुणा करके कैसे करना। सबसे पहले हमने प्रश्न लिख दिए, एक कोष्टक में a धन 3 और दूसरे कोष्टक में लिख दी b का वर्ग ऋण 3, ये लिख दी हमने। अब देखो इस a का गुणा इस कोष्टक से गुणा हो जाएगा b वर्ग ऋण 3 से, फिर 3 का गुणा भी b वर्ग ऋण 3 से हो जाएगा। तो देखो हमने लिख दी a गुणित b वर्ग ऋण 3 धन 3 गुणित b वर्ग ऋण 3। तो अब a का गुणा b वर्ग से किए तो क्या आ गया a गुणित b का वर्ग ऋण, फिर a का गुणा 3 से किए तो a गुणित 3 धन, फिर 3 का गुणा b वर्ग से किए तो 3 गुणित b वर्ग ऋण 3 का गुणा 3 से किए तो 3। अब देखो बच्चों हम गुणा करते हैं, a का गुणा b वर्ग से किए तो ab का वर्ग ऋण 3 का a में गुणा किए 3a धन 3 का b वर्ग गुणा किए 3b का वर्ग और 3 का 3 में गुणा किए 9। इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ ab का वर्ग ऋण 3a धन 3b का वर्ग ऋण 9। अब इसके बाद ये ना जुड़ेगा ना घटेगा क्योंकि समान पद नहीं है। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर प्राप्त हुआ प्रश्न क्रमांक 7 का। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रश्न क्रमांक 7 का अ नंबर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का ब नंबर दिया हुआ है, ये भी सेम इसी प्रकार है। अभी हमने जो प्रश्न किए थे a धन 3 क्या है प्रश्न नंबर 7 का ब, इसमें दिया हुआ है आपको गुणा कीजिए कहा है और दिया है एक कोष्टक में a धन 3b का वर्ग और 2a ऋण 5। तो हमको इसको भी उसी प्रकार करना है जो हमने अ नंबर किए थे। सबसे पहले हम प्रश्न को लिख दिए, प्रश्न क्या है एक कोष्टक में a धन 3b का वर्ग गुणित दूसरे कोष्टक में 2a ऋण 5। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे a का गुणा 2a ऋण 5 से कर देंगे, फिर धन 3b वर्ग का गुणा 2a ऋण 5 से कर दिए। अब गुणा करेंगे, देखिए a गुणित 2a ऋण a गुणित 5a धन 3b वर्ग का 2a से गुणा किए 3b का वर्ग गुणित 2a 3b वर्ग का गुणा किससे करें 5 से की तो 5 गुणित 3b वर्ग। अब गुणा कर देते हैं, a का गुणा 2a में किए तो 2a का वर्ग। अब a का वर्ग क्यों आया, क्योंकि गुणा में घातें क्या हो जाती हैं जुड़ की, तो a की घात 1 और इस a की घात 1 है तो क्या हो गया a का वर्ग। तो ये क्या हो गया 2a का वर्ग ऋण 5a धन 5 का a में गुणा की 5 है और 3 का 2 में गुणा की 3 दूनी 6a b का वर्ग ऋण 5 का 3 में गुणा की तो 5 3 15 b का वर्ग। इस प्रकार से बच्चों इसका उत्तर प्राप्त हो गया आपको 2a का वर्ग ऋण 5a धन 6ab का वर्ग ऋण 15b का वर्ग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहा है, 4x कोष्टक में 5x का वर्ग धन 3 कोष्टक बंद धन 1 को सरल कीजिए और अ नंबर दिया है जिसमें x बराबर 0 x बराबर 1
ब नंबर और स नंबर दिया, x बराबर ऋण 1 के मान रखिए। तो ये आपको सरल समीकरण दिया है। इस सरल समीकरण में आपको x के मान रख के इसको x का मान रखना है और हल करना है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया सरल समीकरण उसको सरल बना देते हैं। तो हमें सवाल लिखे 4x कोष्टक के 5x का वर्ग धन 3 कोष्टक बंद धन 1। ये 4x का 5x वर्ग से गुणा कर दिए, फिर धन, फिर 4x का 3 से गुणा किए धन 1। 4x का गुणा 5x वर्ग की तो 4 पंचे 20 x की घात 3 धन 4 का 3 में गुणा की तो 12x धन 1। ये हमें समीकरण प्राप्त हुआ 20x की घात 3 धन 12x धन 1। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, x का मान शून्य रख के एक बार शून्य रखे कर लेंगे। देखिए हमने इस समीकरण में x का मान शून्य रखे तो 20, ये एक समीकरण था 12x की घात 3 20x की घात 3 धन 12x धन 1। तो 20x का मान क्या रख दी, शून्य की घात 3 धन 12 गुणित x का मान क्या रख दिए, शून्य रख दी धन 1। 20 गुणित शून्य की घात 3 यानी शून्य आ गया धन 12 गुणित शून्य धन 1। 20 का शून्य में गुणा किए शून्य, 12 का शून्य में गुणा किए शून्य और धन 1। तो शून्य धन 1। और ये जोड़ा तो क्या आ गया 1। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान 1 रख के हल करेंगे। तो इसमें भी इस प्रकार से हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 1 की घात 3 धन 20 गुणित 1 धन 1। ये किसका मान रख दी हमने, x का मान। 20 1 का घात 3 यानी 1 धन 12 गुणित 1 धन 1। 20 से कम 20 धन 12 एकम 12 धन 1। 20 में 12 जोड़े 32, 32 में 1 जोड़े कितना आ गया, ये 33 आ गया। इस प्रकार आपने यहाँ ऋण 1 रखे। 20 की घात 3 धन 12x धन 1 बराबर 12। यह x का मान ऋण 1 धन 12 ऋण 1। ये ऋण 1 किसका मान रखे, x का मान धन 1। अब देखिए यहाँ पे ये 12 आ गया धन ऋण 1 का घन। जब घातें ऋणात्मक होती हैं और विषम होती हैं, जब घात विषम होती है तो मान काय में आता है, ऋण में। तो ये ऋण 1 आ गया, ऋण का धन में गुणा किए ऋण 12 एकम 12 धन 1। अब यहाँ पे 12 का ऋण 1 में गुणा किए ऋण 12 धन 1। ऋण 12 में ऋण 12 जोड़े तो ऋण 24 धन 1 और ऋण 24 धन 1 घटा तो कितना आया, ऋण 23। इस प्रकार से बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक कौन सा हल हुआ, प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 दिया हुआ यहाँ पे क्या दिया है, दर्शाइए कि 3ab धन 4b पूरे का वर्ग ऋण 3ab ऋण 4b पूरे का वर्ग बराबर 48ab पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर दर्शाना कि एक साइड लेना, लेफ्ट हैंड साइड लेके आपको राइट हैंड साइड लेना रखना है। सबसे पहले हमने आप प्रश्न लिख दी जैसा का वैसा, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका, 3ab धन 4b पूरे का वर्ग ऋण 3ab ऋण 4b पूरे का वर्ग। अब इसमें हमने a धन b पूरे का वर्ग और a ऋण b पूरे का वर्ग का सूत्र लगा लिए। a धन b पूरे का वर्ग तो का सूत्र क्या होता है, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो यहाँ पे a का मान ये हो गया 2ab धन। इस प्रकार से हमने इसके जो सूत्र समीकरण लगा दी और उसको यहाँ पे हल करके आपको बता दिए हैं। आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इसका। अंतिम प्रश्न क्या है, x धन b x धन a और x धन b बराबर x वर्ग धन a धन b x धन ab का उपयोग करते हुए 203 गुणित 205 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इस प्रश्न को आप चाहें तो कैसे हल करना आपको बता देते हैं। इस प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न था। प्रश्न 9 को एक बार हम फिर से यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। प्रश्न 9 को आप चाहें तो अपनी गेट अभ्यास पुस्तिका में से नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 क्या है, प्रश्न क्रमांक 10 ये दिया हुआ था x धन a एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक का दिया x धन b बराबर x का वर्ग धन कोष्टक में a धन b गुणित x धन ab का उपयोग करते हुए 203 गुणित 205 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसे हमने कैसे हल किए हैं। सबसे पहले हल लिखे हमने, किसका मान ज्ञात करना आपको, 203 धन 205 का। तो हमने ये लिख दी 203 गुणित 205। अब 203 यानी कि 200 के निकटतम कौन सी संख्या आएगी, तो उससे जोड़ दी हमने, क्योंकि हमें धन का यूज़ करना है। तो 200 में क्या जोड़ेंगे, तो 203 बनेगा, तो 3 जोड़ दिए। और इस 200 में क्या जोड़ेंगे, 5। तो ये हो गया 200 धन 5 और 200 धन 3, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 200 धन 5। ये x धन a और x धन b के रूप में बदल दिए। अब इसमें सौर समीका हमको लगाना है, तो ये लिख दी हमने सौर समीका क्या है, x धन a एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x धन b बराबर क्या होती है, x का वर्ग धन
कोष्टक में a धन b x गुणित a गुणित b। यहाँ पे आप x का मान ले लीजिए। x का मान क्या हो जाएगा 200, a का मान कितना हो जाएगा 3 और b का मान 5। तो ये x और a और b के मान निकाल लिए हमने। अब इन मानों को इस शॉर्ट समीकरण में रख देंगे। तो x का मान 200 धन a का मान 3, फिर एक कोष्टक हो गया, दूसरे कोष्टक में x का मान 200 धन b का मान 5 बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया। अब देखो x का मान 200 का वर्ग धन a का मान कितना है 3, ये लिख दिए कोष्टक में 3 धन b का मान 5 गुणित x का मान 200, फिर धन a का मान कितना हो गया 3 गुणित b का मान 5। 200 का वर्ग यानी 200 कितने बार गुणा 2 बार, तो 200 गुणित 200 लिख दिए। 3 में 5 जोड़े कितना हो गया 8 गुणित 200 धन 3 गुणित 5। 3 का 5 गुणा की तो कितना आया 15। जब 200 का 200 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। धन 8 का 200 में गुणा की 1600, 8 दूनी 16, 1600 धन 15। अब हम 40,000 में 1600 और धन 15 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 41,615 आ जाएगा। कैसे जोड़े, जोड़ के बताया हमने, शून्य ये सब जुड़ गए तो कितना है 41,615। इस प्रकार बच्चों यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है और इसके 10 प्रश्नों को हमने आपको यहाँ पे समझा दिए। यदि बच्चों आपको हमारे ये प्रश्नों के उत्तर है या आपको यदि ये सवाल समझ आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को या हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।